जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा परमाणु की संरचना चैप्टर चल रहा था और हमारी 4 क्लासेस की हो गई थी। ये हमारी 5th क्लास है और इससे पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होंगे, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। उसके बाद परमाणु भार के बारे में आपने देखा था कि परमाणु भार क्या होगा, यानी कि एटॉमिक मास क्या होगा। उसके बाद आपने वो न्यूट्रॉन निकालने भी सीखे थे कि न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये आपने सब देखे थे कि एलिमेंट में कैसे कैसे हो सकते हैं, तत्वों में कैसे कैसे हो सकते हैं। आज जो हमारी इस आगे की क्लास है, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि कक्षा क्या होती है। कक्षा यानी कि ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स क्या होगी, ये कक्षा बोली जाती है हिंदी में कक्षा और इंग्लिश में ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी तत्व है, एटम है, एटम मान लो एक एटम है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। एटम के बीच में क्या होगा भाई, न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता होता है घूमने का, जिस रास्ते में वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको हम कक्षा बोलते हैं, उनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। दूसरा इसको सेल भी बोलते हैं। ये बात याद रखनी है कि क्या होगा, जो कोई एटम है, एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो जिस पाथ पे, जिस रास्ते पर घूमते हैं, उसको हम कक्षा या ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये ऑर्बिट्स के नाम होते हैं कुछ, के, एल, एम, एन, ऐसे ही इनके नाम होते हैं। पहली जो होती है के, एल, एम, एन, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर चलना शुरू करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, न्यूक्लियस से दूर चलना शुरू करेंगे, तो इसमें जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। वो क्या होगा भाई, बढ़ेगी, इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज, ये एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर आप दूर, जो सबसे दूर वाली सेल है, उससे न्यूक्लियस की तरफ आओगे तो एनर्जी घटना, एनर्जी घटेगी, ऊर्जा में कमी या एनर्जी डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप न्यूक्लियस के पास है, कोई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इधर से इधर की तरफ चलेगा तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और कोई उसके न्यूक्लियस से दूर है, जब वो इसके पास की तरफ चलेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। और अगर वो अपनी ही सेल में है तो उसकी एनर्जी पर, ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे जो उसकी ऊर्जा पहले थी वही रहेगी जब तक कि वो अपनी ही सेल में है। ये पहले बताई गई थी बात, जब नील्स बोर के वो बताया था सिद्धांत के, उन्होंने क्या दिया था, ये तब भी बात बताई थी। तो ये आपको याद रखनी है कि कक्षा क्या होती है। जो वो है, कोई एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता है, पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं या सेल बोलते हैं। इतनी बात इसमें आपको याद रखनी है। अब जो ये कक्षा होती है, जो नील बोर का आपको पहले बताया था कि ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस फॉर्म में होता है, 2n²। 2n², इसकी फॉर्म में इसमें क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2n का मतलब क्या है, जैसे पहली कक्षा क्या है, 1, ये क्या होगी, 1, 2, 3, 4। तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, 2, पहली कक्षा नंबर 1 है तो मल्टीप्लाई n का मतलब है कक्षा का नंबर। n का मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो अब पहली जो कक्षा है, पहली कक्षा में कितने, पहली कक्षा नंबर 1 कक्षा है, तो इसमें क्या होगा, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 ही कम, 2 1 जा 2। ये इसमें सबसे पहले आ गए 2। उसके बाद दूसरे नंबर का जो है, 2 नंबर पे आती है सेल, तो इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 × 4 = 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ऐसे ही तीसरी का 2 × 3 = 2, 18। जो तीसरी कक्षा है क्या, m में कितने होंगे, 18। ऐसे ही अगली से 2
मल्टीप्लाई, उसके बाद कौन सा आएगा भाई 4, 4 का स्क्वायर तो कितना होगा 32। ये आपको कक्षा में ऑर्बिट्स में इतनी चीज आपको याद रखनी है कि इसमें 2n² की फॉर्म में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते हैं हर सेल में। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथी में 32। उसके बाद भी आगे आप जैसे मान लो 5वें नंबर की सेल आई तो उसमें भी ऐसे ही करके देखना उसमें कितने आएंगे 50 से, उसमें आएंगे 50 फिर ऐसे ही होगा इसमें। तो ये सेल है, ये आपको इतना याद रखना है कि सेल क्या होती है, इसमें कितने KLM होते हैं, K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L में कितने, M में कितने, N में कितने, ये बात इतनी आपको याद रखनी है इसमें। जब आप न्यूक्लियस से दूर की तरफ चलोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और न्यूक्लियस के पास चलोगे, मतलब न्यूक्लियस का मतलब हिंदी में नाभिक, नाभिक के पास आओगे तो एनर्जी घटेगी, और नाभिक से दूर की तरफ चलोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। और आप जिस सेल में आएगा उसमें घूम जाओगे तो ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। इतनी बात इसमें कक्षा में आपको याद रखनी है भाई। अब इसमें सेकंड है उपकक्षा। सब सेल या सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट्स। सबसे पहले आपने कक्षा देखी, कक्षा क्या होंगी भाई, जो नाभिक है, नाभिक के जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनके रास्ते को हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते थे। अब इसमें दूसरा है उपकक्षा। उपकक्षा क्या होंगी, जो उपकक्षा की भी अंदर होंगी, मतलब जैसे मान लो के सेल है, के सेल की भी क्या होगी, कोई ना कोई सब सेल होगी। तो इसमें ये ऐसा है। अब ये क्या क्या होती है, इसमें आती है SPDF, SPDF। ये जो होती है ना, ये 4 के डिफरेंस पर होती है कि पहली जो होगी वो 2 पे, इसके बाद इसमें जब 4 जोड़ेंगे +4 करेंगे तो 6। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई 6। उसके बाद पी के बाद इसमें 4 जोड़ेंगे कितने आएंगे भाई 10। तो डी पर कितने आ गए 10। ऐसे ही 10 में 4 जोड़ेंगे तो एफ पे कितने हो जाएंगे 14। तो ये क्या होती है भाई, सब सेल होती है। एस में कितने होंगे 2। उसके बाद पी में कितने होंगे भाई 6, पी में कितने होंगे 6। उसके बाद डी में कितने होंगे 10। उसके बाद एफ, और एफ में कितने होंगे भाई 14। तो इनको बोलते हैं उपकक्षा या सबसेल। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो इनका कई बार ऐसा आ जाता है कि इनके जो वो है फिगर कैसी होगी, मतलब जो एस है, एस सेल की फिगर कैसी होती है, तो ये होती है, ये आपको याद रखना है ऐसे। ये क्या है एस, ये 3D फिगर होते हैं, मतलब आप इनको, ये इसके पीछे भी ऐसा ही है, तो 3D फिगर बोलते हैं इनको। यहाँ पे क्या है, ये बोर्ड पे है तो बोर्ड पे ऐसे दिखती नहीं, अगर इसको हाथ में लेके देखोगे तो चारों तरफ से ऐसी दिखेगी। इसको 3D फिगर बोलते हैं भाई। उसके बाद आती है भाई पी। पी का जो होती है, पी की फिगर होती है ये। उसके बाद डी की फिगर होगी भाई, डी की फिगर ये है। और एफ की फिगर है भाई, ये एफ की फिगर है। ये आपको सारी फिगर याद रखनी है, सारी 3D फिगर होंगी। ये किसकी होगी एस, ये किसकी होगी पी, ये होगी भाई डी, और ये किसकी होगी भाई एफ। तो उपकक्षा क्या क्या होंगे भाई SPDF। और इसमें जो नंबर होंगे वो किसके होंगे, +4 के प्लस पर होंगे, मतलब पहले 2 है तो 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 आएगा, और 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो इस टर्म में होती है SPDF, ये इनके सिंबल्स है भाई। ये आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है कि उपकक्षा क्या क्या होती है।
अब अभी ये कक्षा और उपकक्षा देखी, इसमें अब एक चीज याद रखिए, जैसे कक्षा है ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स, और ये क्या होता है उपकक्षा, यानी कि सब ऑर्बिट्स। अब कक्षा में क्या आएगा भाई, के एल एम एन, ये कक्षा है भाई। अब के में कितने नंबर होंगे भाई, 2, एल में कितने होते हैं, 8, 18, 32, ऐसे ही होते हैं भाई। अब ये हमको सब ऑर्बिट्स में देख रहे हैं कि कितने कितने होंगे। जैसे कि के है, उसमें अभी देखा था एस, एस में कितने होते थे भाई, 2, एस के बाद पी था, पी में कितने होते थे भाई, 6, पी के बाद डी था, डी में कितने होते थे, 10, उसके बाद एफ था, एफ में कितने होते थे, 14, ऐसे होते थे भाई। तो देखो यहाँ के पर कितने हैं, 2, तो एस में ही कितने हैं भाई, 2, तो कितने की जरूरत पड़ेगी, बस एक एस की। मतलब इसमें कितने नंबर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एस एल में 2 है ना, जो सब ऑर्बिट है एस, इसमें 2 है, तो इस के लिए क्या आ जाएगा, एक एस। अब एस ही है एल, एल के पास कितने हैं टोटल, 8। अब 8 किस किस को मिला के बनेंगे, एक एस और एक पी, एक एस और एक पी, एस के कितने, 2, पी के कितने, 6, टोटल कितने बन जाएंगे, 8। ये बात इतनी याद रखनी, मतलब 8 इसमें है, तो एस के पास हो गए 2, पी के पास हो गए 6, तो टोटल कितने हो गए दोनों को मिलाकर, 8। तो एल सेल में कौन कौन से आएंगे, एस और पी। उसके बाद होता है एम, एम में कितने हैं, 18, तो 18 कैसे बनेंगे, एक एस, एक पी, एक डी, तो इसको क्या लिखेंगे, एस पी डी, 2, 6, 10, 10 और 6 14, और 10 और 6 16, और 2 18, तो एम के कितने हो गए, 18 पूरे। एम में क्या क्या आएंगे, एस पी डी, मतलब एम सेल के अंदर जो सब सेल होगी वो कितने कौन कौन सी होगी, एस पी डी। उसके बाद है एन, एन में कितने होंगे भाई, 32, 32 का मतलब अब इसमें सारे आ जाएंगे, एस पी डी एफ, 2 एस के भाई, 6 पी के, 10 14, तो इनको अगर जोड़ेंगे सारे को तो 32 ही बैठेगा। तो ये है इनकी सब सेल। के की सब सेल क्या है, एस, एल की सब सेल क्या है भाई, एस और पी, एम की सब सेल्स का क्या है, एस पी डी, उसके बाद एन की जो सब सेल है एस पी डी एफ। इसके आगे फिर जी आता है, लेकिन वो हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जरूरी है बस उतना ही पढ़ना चाहिए भाई। तो इसके आगे ये बस इतने याद रखनी है एफ तक, के में एस, एल में एस पी, एम में एस पी डी, और एन में एस पी डी जी, एस पी डी एफ, सॉरी। ये इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है, कक्षा में क्या होंगे और उप कक्षा में क्या होंगे, ये बना लीजिए भाई, ये अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब आते हैं भाई कक्षक। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, अब ऑर्बिटल्स में क्या है, पहले तो आपको यही बात याद रखनी है, जैसे कि के एल एम एन, के में कितने थे भाई, 2, एल में कितने थे, 8, एम में कितने थे, 18, और एन में कितने थे भाई, 32। ये क्या थी भाई, सेल। इनकी जो सब सेल थी वे क्या क्या थी भाई, एस, इसमें क्या क्या थी, एस और पी, इसमें क्या क्या थी भाई, एस पी डी, और इसमें एस पी डी और एफ। अब जो कक्षक होते हैं वो कक्षक इनसे मिलकर बनते हैं। कक्षक का मतलब होता है जैसे एक जो ऐसे होता है स्क्वायर टाइप, और इसमें क्या होगा, एक
इधर की ये पैर एरो इधर और इधर का एरो इधर, इनको बोलते हैं कक्षक। तो अब ये जो कक्षक है, अब हमको ये इनमें भरने हैं कि इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इनको बोला जाता है भाई कक्षक। ये जो शुरू वाला होता है इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, जो बाद वाला होता है इसका मुंह नीचे की तरफ होता है। और इनको जैसे कि ये इधर आ गई, ये मान लो हमारे पास ये है एग्जांपल के लिए, हमारे पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास कितने हैं 10, एक डब्बे में आएंगे सिर्फ 2, एक डब्बे में कितने आ सकते हैं भाई 2। अब इनको भरने का तरीका क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 और एक भाई 5। तो अब इनको भरने का तरीका क्या होता है, एक देख लो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुछ ऐसे भरना सोचेंगे कि मतलब पहले ये भरा फिर नीचे कर दिया, फिर ये किया फिर इसका नीचे कर दिया, तो ये ऐसे नहीं करने, ये ऐसे भाई गलत हो जाएंगे। इसका भरने का सही तरीका क्या होगा भाई, ये है जैसे, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक डब्बे में 2 आएंगे तो डब्बे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक डब्बा बनेगा। ये इतनी बात इसमें आगे देख लेंगे। अब देखो जैसे ये है 10, हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने भाई 10, तो पहले हमको सिर्फ ऊपर वाले भरने हैं, बाद में हम नीचे वाले के देखेंगे, पहले किनको देखेंगे भाई जो ऊपर के हैं, पहले ऊपर के भरने। जैसे कि एक ऊपर का हो गया इसमें, ये सही है। अब इसका नीचे का नहीं भरना हमको, हमको अगले डब्बे में जाके पहले ऊपर के ही भरने हैं, 2 3 4 5। अभी हमारे कितने हो गए भाई 5। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो डब्बे कितने बनेंगे 5, इससे ज्यादा डब्बे नहीं बनने के। तो अब हम शुरुआत से आएंगे और अब नीचे वाले 6 7 8 9 10, ये ऐसे बनाने भाई। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब पहले एक डब्बा पूरा किया फिर अगले में, पहले ऊपर के पूरे करने उसके बाद नीचे के पूरे करने। ये जो सही तरीका है वो कक्षक को फिल करने का, ये इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है भाई। क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं ऐसे ही कि मान लीजिए उन्होंने 14 इलेक्ट्रॉन दे दिए या 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए और बोल दिया कि इसके लिए वो बनाओ कक्षक, इनमें से बताओ, ऑप्शन दे दिए 4 कि इनमें से कौन सा इसके लिए कक्षक सही है। या यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए और बोल दिया कि कौन सा बना सकते हैं, तो 1 2 3, अब 1 2 3 4 5, ये सही है भैया गलत है। अब देखो भाई हमको ये नहीं है कि पहले एक कर दिया पूरा, दूसरा तीसरा और फिर सीरियल से चलना है, ये नहीं है कि इसके बाद हम दूसरे में चले जाए, पहले पीछे के सारे भरने हैं तब आगे जाएंगे, तो 5 ही ऐसे पूरे होंगे, 1 2 3 4 5। तो पहले पीछे के पूरे करते जाने फिर अगले पे जाना, ये नहीं है कि एक छोड़ के अगला भर दिया। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है, ऐसे आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब जैसे ही है यहाँ पे S, क्या है भाई S, S के में कितने होते हैं भाई 2, S में कितने होते हैं 2, तो इसके लिए और वो जो ऑर्बिटल है वो कितनी बनेगी 1, और 2 नंबर है तो 1 और 2, और इसको क्या बोल लेंगे S, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है 2, S में कितने होंगे 2, और P में अभी बताए थे P में कितने वो होते हैं नंबर 6, टोटल इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें 8 है तो 2 और 6, इसमें 2 6 10, 2 6 10 14। तो अब इसका देखो L का कैसे बनाया जाएगा, इसमें एक S है और एक P है, S के लिए क्या बनेगा 1 और P के 6 है तो P के लिए कितने डब्बे बनेंगे 3, P के लिए कितने डब्बे बनेंगे भाई 3, 1 2 3। S भरना तो S के 2 भर दो, 1 2, P के कितने हैं अब 6, तो 6 का मतलब क्या है अब शुरू 1 2 3 4 5 6, ये होता है सही तरीका भाई भरने का। 6 है ये P है तो इसके नीचे P लिख दे। उसके बाद है भाई M के कितने हैं 18, तो सबसे पहले S में कितने आएंगे 2 1 2, उसके बाद क्या है भाई P में कितने होंगे 6,
तो 6 का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है इसमें डी, डी के कितने हैं 10, तो 10 के लिए डब्बे कितने होने चाहिए भाई 5। डब्बे कितने होने चाहिए भाई 5। 10 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ऐसे। तो एस, ये पी और ये डी। इसके बाद है एन, एन में कितने होंगे 32, तो 32 को कैसे बनाएंगे, इसमें क्या आएगा, एक एस आएगा भाई, तो 1 2 एस के हो गए 2 पूरे। उसके बाद पी, ऐसे ही जैसे ऊपर किया 3 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये पी हो गया। पी के बाद है डी, डी में कितने बनेंगे 10, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक क्या रहेगा इसमें एफ, एफ में कितने हैं 14, तो डब्बे कितने बनेंगे भाई 7, तो 7 ये नीचे बना दो चाहे यहाँ पे, वहां पे जगह कम है भाई। ये डी है तो एफ के कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 6 7, 14 है तो 14 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इनका सही तरीका है भरने का। तो एस पी डी और ये क्या होगा एफ। ये आपको इसमें इतनी बात याद रखनी है। तो अब ये बना लीजिए आप अपनी कॉपी में। ये क्या होगी भाई कक्षा, ये क्या होगी कक्षा, और ये क्या होगी उपकक्षा। उपकक्षा के बाद ये क्या होगी भैया कक्षक। इंग्लिश वाले आगे लिख लीजिए ऑर्बिट्स या सेल, जो आपको लिखना चाहिए लिख लो ऑर्बिट्स। ये क्या होंगे भाई सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट्स। और कक्षक को क्या बोलेंगे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। ये आपको ये टेबल याद रखनी है भाई, एग्जाम के लिए अपने क्वेश्चन यहां से आ सकता है रेलवे में जरूर। ये इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। अब इस चैप्टर की हमारी एक क्लास और होगी, वो आपकी कल हो जाएगी और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।